बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी बहू तीसरी बार हामला हुई तो मैंने साथ ही बहुत से पीर बाबों से उसे दम दुरूद करवाना शुरू कर दिया था ताकि इस बार उसका बेटा ही पैदा हो, क्योंकि पहले दो बेटियां थीं, जबकि मुझे तो शुरू से ही पोते की शदीद ख्वाहिश थी। इसलिए मैं इस बार अपनी पूरी कोशिश करना चाहती थी कि किसी भी तरह मेरा पोता पैदा हो जाए। जिस किसी ने मुझे इस हवाले से जो भी मशवरे दिए, मैंने उन पर खुद भी अमल किया और अपनी बहू से भी सख्ती से उस पर अमल करवाया था। थोड़ा वक्त गुजरा तो मुझे बेचैनी होने लगी। मैं ज्यादा लंबा इंतजार नहीं करना चाहती थी, इसलिए बहू के एक डॉक्टर के पास ले जाते मैंने बच्चे की जिन्स मालूम करवा ली। और जब मुझे पता चला कि इस बार भी बेटी ही है तो मैं सख्त मायूस हुई। खुद से उसी वक्त डॉक्टर से कह दिया कि हमें ये बच्चा नहीं चाहिए, इसे ख़त्म कर दो। जिस पर डॉक्टर बहुत आग बगोला हुई और मुझे बुरा भला कहने लगी, जिस वजह से मैं बहू को घर ले आई और फिर सारा गुस्सा उस पर उतारा कि उसने किसी अमल में कमी बेशी की होगी, जिसकी वजह से इस बार भी मुझे पोती की खुशी नहीं मिल रही थी। पूरे दिन होने पर जब मेरी बहू को दर्द शुरू हुआ था तो मैंने उसकी बात पर कान ना धरे और वो दर्द से चिल्लाने लगी, लेकिन मैं उसके पेट में इस बार भी बेटी होने की वजह से उसे अस्पताल लेकर नहीं जा रही थी, जिसकी वजह से मेरी बहू तड़पती हुई दम तोड़ गई और बच्ची भी उसके पेट में ही मर गई। अगले दिन मैंने उसकी मौत का सबब बताने के लिए सबके सामने बहाना कर दिया था, जिससे सब मुतमईन हो गए। लेकिन मैयत के पास बैठी एक औरत मेरे कान में बोली कि 3 दिन बाद अपना पोता कब्र से आकर निकाल लेना। ये सुनते मैं डर गई। उसके बाद 3 रात मुझे मुसलसल ख्वाब में भी यही बात आती रही, तो मैं तंग आकर सबसे छुप कर कब्रिस्तान चली गई ताकि कब्र से पोता निकाल सकूं। लेकिन जो ही मैंने कब्र खोदी तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मैं उस औरत की कब्र से पोता निकालने वाली बात को सच समझते खुशी से पागल हो गई थी। मैं अपने पोते की ख्वाहिश में सही गलत सब भूल चुकी थी। मेरी 3 बेटियां और एक बेटा था, वो भी मैंने बड़ी मन्नतों और मुरादों के बाद पाया था, इसलिए मुझे अपने इकलौते बेटे से बहुत मोहब्बत थी। मैंने जल्द ही अपनी बेटियों को छोटी उम्र में ही ब्याह दिया था। फिर जैसे मेरा सारा वक्त और प्यार अपने बेटे के लिए वक्फ कर दिया था। अपनी ब्याही बेटियों के लिए मेरे पास नसीहतों और कुछ जली कटी बातों के अलावा कुछ नहीं होता, जिसकी वजह से वो बहुत कम मैके रहने आती थी। मैंने शादी के बाद पहली मर्तबा माँ बनने पर ही लोगों के मुंह से बेटे की बातें सुनने लगी थी, जैसे लड़की और लड़का पैदा करने में मेरा अमल दखल हो। कुछ हमारे खानदान में काफ़ी अरसे से बेटियां ज़्यादा और बेटे कम पैदा हो रहे थे, इसीलिए सबकी ज़बान से ज़्यादा बेटा पैदा होने की बातें ही सुनने को मिलती थी। यही वजह थी कि मेरे दिल में अपनी पहली बार माँ बनने पर ही बेटी की ख्वाहिश उमड़ने लगी थी। लेकिन बेटी पैदा होने पर मैं दिल महसूस कर रह गई। मगर उसके बाद जैसे ही दूसरी और फिर तीसरी बेटी पैदा हुई, मेरे बेटे को लेकर अरमान दिल में ही दबने लगे थे। लेकिन हर बार की तरह मैंने एक बार फिर से हमला होते ही बेटी की उम्मीद लगा ली और फिर इस बार बेटी की जगह बेटे को देखते मैं खुशी से पागल हो गई थी। मेरे शौहर की तरफ से मुझे कभी बेटा पैदा ना होने पर ताना नहीं मिला था, मगर सास और इर्द गिर्द के लोग बहुत बातें सुनाते थे। इसीलिए मेरी शदीद अपनी ही ख्वाहिश थी जो अब पूरी हो चुकी थी। अपना बेटा खुद को प्यारा होने की वजह से मैंने उसे बहुत नाजो नाम से पाला था। मेरा बेटा मुझसे इतना प्यार पाकर बिगड़ा नहीं था, बल्कि वो तो मुझसे मेरे से भी ज्यादा प्यार करने लगा था और बहुत खिदमत गुजार और फरमाबरदार भी था। वक्त गुजरा तो जैसे ही मेरा बेटा जवानी की दहलीज चढ़ा, लोगों ने मुझ पर उसकी शादी के लिए दबाव डालना शुरू कर दिया, जिस पर मैं नागवारी से मुंह बनाकर रह जाती थी, क्योंकि मैं भी इतनी जल्दी अपने बेटे पर शादी का बोझ नहीं डालना चाहती थी। और सबसे ज्यादा मुझे कोई भी लड़की अपने बेटे के मायार की नहीं लगती थी। मेरे दिल में यह डर भी था कि कहीं बीवी के आ जाने से मेरा बेटा मुझसे दूर ही ना हो जाए, या फिर बहू के आ जाने की वजह से मुझे अपने बेटे के प्यार और वक्त को बांटना पड़ता तो दिल जरा बुरा हो जाता था। लेकिन एक ना एक दिन मुझे अपने बेटे की शादी करनी तो थी ही, इसीलिए दिल में छुपे अपने बेटे की शादी के अरमान जगाते मैंने उसके लिए लड़की तलाश करना शुरू कर दी। मैं कोई बहुत ही खूबसूरत लड़की चाहती थी, लेकिन फिर मेरी एक दोस्त ने कहा कि अगर बहुत ज़्यादा खूबसूरत बहू ले आई तो बेटा हाथ से जाने का खतरा है। ऐसी बहू ढूंढो जो बस कबूल सूरत हो, बेटा ज़्यादा उसकी तरफ माइल ही ना हो। वो मेरे अपने बेटे से मोहब्बत को बखूबी जानती थी, इसीलिए मशवरा दे रही थी। उसके इस मशवरे पर मैंने अमल करने का फैसला कर लिया था। अब मेरी नज़र किसी आम सी लड़की पर थी जो मुझे जल्द मिल भी गई, मगर जब भी किसी को मेरी बहू के बारे में पता चलता तो हैरान रह जाता, और मैं लोगों की हैरानगी पर दिल ही दिल में खुश होती कि वो लोग वक्ती खूबसूरती पर अफसोस कर रहे हैं, जबकि मैंने तो अपने मुस्तकबिल को खुशगवार रखने के लिए ये सब किया है। मैं बहू ब्याह कर घर ले आई तो मोहल्ले में बहुत सी चमगुइयाँ हुई, जिनका मुझे पहले ही इल्म था कि अब कम सूरत बहू लेकर आऊंगी तो बातें तो बनेंगी, इसीलिए किसी बात पर कान न धरे थे। बेटी की शादी के बाद मामूल की जिंदगी शुरू करते ही अब मेरे दिल में अपनी बेटी की औलाद देखने का इश्तियाक बढ़ने लगा। इसलिए अल्लाह से दुआ थी
कि वो जल्द मेरी बहू को माँ बना दे और साथ ही पोता पैदा होने की शदीद दुआ करती रहती थी। फिर जैसे ही बहू हामला हुई, मैं ज़्यादा खुश हो गई थी। मैंने बहू का बहुत ख्याल रखना शुरू कर दिया था। हम दोनों सास बहू आपस में बहुत प्यार मोहब्बत से रहती थी। कोई भी हमें ऐसे देखता तो जल भुन जाता था और मुझे लोगों को जलाने में मज़ा आता था। वक्त गुजरता रहा और आखिरकार वो दिन भी आ गया जिसका मुझे बेसब्री से इंतजार था। उन 9 महीनों में मैंने अपनी बहू को हथेली का छाला बनाकर रखा था। मेरी बहू ने पूरे 9 माह मेरे कहने के बावजूद एक बार भी बच्चे की जिन्स मालूम नहीं करवाई थी, जिस पर मुझे थोड़ा गुस्सा तो था, जो अब यकीनन ख़त्म होने वाला था, क्योंकि कुछ ही देर बाद मेरी बेटी की औलाद मेरे हाथों में आने वाली थी। जबकि बेटी की औलाद में मुझे सिर्फ बेटा ही चाहिए था और मुझे पूरी उम्मीद थी कि बेटा ही होगा। लेकिन जैसे ही डॉक्टर ने बच्चे को मेरे हाथों में पकड़ाते मुबारकबाद देते पोती होने का बताया, तो मेरी हालत ऐसी हुई जैसे मैंने गलत सुन लिया हो, क्योंकि मैंने अपने दिमाग में पोते वाली बात को इतना दोहराया हुआ था कि अब वो मुझे सच ही लगने लगा था। इसलिए पोती होने की खबर पर कुछ देर के लिए साकत हुई थी, लेकिन जल्दी खुद पर काबू पाते मैंने पोती को प्यार से खुद से गले लगा लिया था। जो भी था, मेरे दिल अजीज बेटे की पहली औलाद थी, इसीलिए उसके लिए मेरे अंदर प्यार उमड़ने लगा था। इस पोती को तो मैंने खुद से लगा लिया था, लेकिन अगली बार मुझे पोता ही चाहिए था। मैं नहीं चाहती थी कि मेरा बेटा सारी जिंदगी बेटियों के गमों में गुजार दे। मेरी बहू मुझसे कुछ डरी हुई थी, लेकिन जब मुझे अपनी पोती के साथ प्यार और मोहब्बत के साथ मशगूल देखा तो मुतमईन हो गई थी। मैंने बहू से ज़्यादा खुद ही पोती की देखभाल शुरू कर दी थी, ताकि वो अपनी बेटी संभालने का बहाना करके दूसरा बच्चा करने में देर न कर दे, जबकि मेरे दिल में पोते की ख्वाहिश बाकी रह गई थी। इसके साथ साथ लोगों की बातें भी जारी थी, जिनका कहना था कि पहली बार बेटी पैदा होना अच्छा नहीं होता, इससे बेटा पैदा होने में देर हो सकती है, या फिर क्या पता कि हो ही ना। फिर मेरी मिसाल मेरे सामने रख देते कि देखो तुमने कितने मुश्किल से बेटा हासिल किया था। बेटा हासिल करने का इसलिए कहती क्योंकि तब बेटे के लिए मैंने बहुत मन्नतें मुरादें मानी थी। लोगों की बातों का डर था और कुछ मेरा अपनी बहू पर दबाव कि वो दोबारा जल्द से हमला हो गई। लेकिन इस बार भी उसने एक बेटी को जन्म दिया तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी कि कहीं लोगों की कही बातें सच ही ना साबित हो जाए। जबकि अब मुझे हर हाल में अपनी बेटी की औलाद पोते की शक्ल में ही चाहिए थी, क्योंकि मुझे लगता था कि बेटा ना होने से कहीं मेरी नस्ल यहीं रुक ना जाए। जिंदगी में सब कुछ मेरी मर्जी के मुताबिक हो रहा था। जैसा मैं चाहती थी मेरा बेटा और बहू बिल्कुल वैसे ही जिंदगी गुजार रहे थे। मैं जब अपनी बेटी का रुझान उस बीवी की तरफ कम देखती तो मैं अंदर ही अंदर से बहुत ज़्यादा खुश होती थी। लेकिन अब मेरे पोते वाली ख्वाहिश मेरे शदीद चाहने के बावजूद पूरी नहीं हो रही थी, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा जज्बाती हो गई थी और किसी भी तरीके से चाहती थी कि मेरे बेटे के यहाँ उसका बेटा पैदा हो जाए तो मैं सुकून की सांस लूँ। लेकिन अब मेरे पोते वाली ख्वाहिश मेरे शदीद चाहने के बावजूद पूरी नहीं हो रही थी, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा जज्बाती हो गई थी और किसी भी तरीके से चाहती थी कि मेरे बेटे के यहाँ उसका बेटा पैदा हो जाए तो मैं सुकून की सांस लूँ। इसलिए इस बार भी मैंने दूसरी पोती के पैदा होते ही बहू को इशारे कनायों में अभी भी पोते वाली ख्वाहिश बता दी थी, ताकि कहीं वो अब 2 बेटियों को पैदा करने पर लंबा वक्फा न कर ले और फिर कहीं मेरी बहू हामला ही ना होती तो मजीद मसाइल खड़े हो सकते थे। इसलिए मेरे इशारे के जरिए से ही समझाई गई बात मेरी बहू अच्छे से समझ गई थी। लेकिन इसके बाद जो कुछ हुआ उस बात ने मेरे होश उड़ा दिए थे। मुझे ऐसा लगने लगा था जैसे मेरी सारी जिंदगी की जमा पूंजी ही दाव पर लग चुकी है। अगर मेरी बात से इख्तलाफ मेरी बहू करती तो मुझे ज़्यादा धचका नहीं लगता, लेकिन इस बार मेरी बात से इख्तलाफ करने वाला मेरा ही बेटा था, जिस पर मेरी आंखें हैरत से खुल गई थी। मैंने अपनी दूसरी पोती पैदा होने के बाद कुछ माह इंतज़ार किया कि मेरी बहू ने जाने कब फिर से हमला होने की खबर बता दी है। लेकिन जब मैंने देखा कि इस बार मेरा इंतज़ार कुछ ज़्यादा ही लंबा हो रहा है तो मैंने अपनी बेचैन तबीयत की बदौलत बहू को एक दिन आड़े हाथों ले ही लिया और उससे पूछने लगी कि अब तक आखिर मेरी बात पर अमल क्यों नहीं हुआ, कहीं कोई मसला तो नहीं हो गया। अगर ऐसी बात है तो वो मुझे बताए, मैं उसे किसी डॉक्टर के पास ले चलती हूँ। मेरी बात सुनते मेरी बहू बहुत ज़्यादा घबरा सी गई थी। वो मुझे कुछ बताना चाहती थी, लेकिन शायद मुझसे डर रही थी। मैंने अपने लहजे में नरमी लाते उसके अंदर की बातों गलवानी चाहिए थी और वो मेरी नरमी से आसानी से बोल भी पड़ी थी। लेकिन जैसे ही मैंने उसकी बात सुनी, मेरे चेहरे के तासुरात एकदम से पथरीले हो गए थे। मेरी बहू ने बताया कि अभी मेरा बेटा ही नहीं चाहता कि मजीद औलाद हो, बल्कि उसका तो यहाँ तक कहना है कि फ़िलहाल उसे 2 बेटियाँ काफ़ी हैं। अगर मुस्तकबिल में दिल किया तो वो एक और औलाद के लिए कोशिश करेगा। अगर दिल आमादा नहीं हुआ तो बस फिर यही 2 बेटियाँ ही उसकी औलाद रहेंगी। अपनी बहू से ये बातें सुनने के बाद मैं एकदम से बेभर सी गई थी। मैंने बहू पर चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया था। मैंने उससे कहा कि ये सब तेरे दिल की बातें हैं जो तुमने मेरे बेटे को पटियाँ पढ़ा दी हैं, और ऐन मुमकिन था कि मैं उस पर हाथ भी उठा देती, लेकिन इससे पहले ही वो हाथ जोड़ते हुए
मुझसे माफ़ी मांगने लगी कि ऐसा कुछ नहीं है, वो सच कह रही है। मेरी बहू ने मेरे डर से जल्दी जल्दी कहा कि वो एक बार फिर अपने शौहर से इस सिलसिले में बात करेगी और हर मुमकिन तरीके से उसे एक और बच्चे के लिए राज़ी करने की कोशिश करेगी। अपनी बहू की मिन्नत समाजत पर मैंने उसे चंद दिन का वक्त दे दिया था, मगर इस बात से मेरे दिल में डर बैठ चुका था। हालांकि मेरे बेटे ने डायरेक्ट मुझसे बदतमीजी या फिर तल्ख कलामी नहीं की थी, इसके बावजूद मुझे अपना बेटा हाथों से निकलता महसूस हो रहा था। इसी तरह काफ़ी दिन इस परेशानी में गुजार दिए और मैंने हर जाविये से अपने बेटे के रवैये को जांचा था, और अब मेरा उसकी छोटी छोटी बात पर मूड खराब हो जाता था, जिसकी वजह से मेरा बेटा मुझसे मजीद खिंचा खिंचा रहने लगा। तब मैंने दिल ही दिल में खुद को इस आदत पर टोका था कि इससे तो कुछ भी हासिल नहीं हो रहा था, जबकि मेरा बेटा खुद मेरी ही वजह से मुझसे दूर हो गया था। मगर जब काफ़ी दिनों बाद मेरी बहू ने हामला होने का बताया तो फिर मैं सब कुछ भूलने लगी थी, लेकिन खुश होने के साथ मुझे कुछ अजीब भी और बुरा भी लगा था। मुझे अपनी बहू के तीसरी बार हामला होने के साथ और बहुत सी फिक्रें लाक हो गई थी। एक तो मुझे कुछ ऐसा करना था कि कुछ भी करके मुझे इस बार पोता ही चाहिए था, और दूसरा मुझे जो लगने लगा था कि मेरी बहू मुझसे ज़्यादा मेरे बेटे के करीब होती जा रही है, इसका भी कोई ऐसा सद्देबाब करना था कि एक बार फिर से मेरा बेटा भी मुकम्मल मेरा हो जाता और मुझे उसका वारिस भी मिल जाता, तो फिर मुझे कोई और परेशानी नहीं होनी थी। सबसे पहले मैंने पोते के लिए कोशिशें शुरू की थी, और इस सिलसिले में मुझे कोई भी किसी भी डॉक्टर या फिर पीर बाबा के पास जाने का बोलता तो मैं बिला झिझक चली जाती थी। दिल में ये बात थी कि किसी के पास तो कोई ऐसा तरीका होगा कि मेरी बहू के यहाँ बेटी की जगह बेटा ही हो। मैंने सुन रखा था कि अब साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है तो कुछ भी मुमकिन है। उन्हीं दिनों मुझे किसी ने बहुत सियाने बाबे के बारे में बताया जो बहुत इल्म वाला था और हर तरह का अमल जानता था। तो मैं ये बात सुनते ही बहुत खुश हुई और अपनी बहू को लेकर वहाँ चलती। फिर वहाँ पहुँचते ही मुझे ऐसा लगने लगा जैसे मेरी मंजिल यही थी। मुझे लगने लगा कि अब बस जल्द ही मेरे पोते वाली ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। उस पीर बाबा ने मुझे 100% शर्तिया मेरा मतलूबा काम हो जाने का बताया था। इसके साथ ही उसने बाकायदगी से कुछ ऐसे अमल बताए थे जो मेरी बहू को करने थे, और इस बारे में उसने काफ़ी सख्ती से ताकीद की थी, जिसकी वजह से घर आते ही मैंने बहू को पीर बाबा के बताए अमल के बारे में याद दहानी अच्छे से करवा दी थी, और मैंने उस पर निगरानी रखना भी शुरू कर दी थी। लेकिन फिर भी मुझे लगता जैसे वो मेरी बातों को संजीदगी से नहीं ले रही, जिसकी वजह से मुझे उस पर गुस्सा आने लगता था। लेकिन मैं तहम्मुल से काम ले रही थी। सख्ती करके मैं अपनी उम्मीद को ख़त्म नहीं करना चाहती थी। वक्फे वक्फे से पीर बाबा के कहने के मुताबिक हम उसके पास चक्कर लगाते रहते थे। उसके बाद मैंने किसी और डॉक्टर और पीर बाबा के पास जाने की ज़रूरत महसूस नहीं की थी, और इसकी एक वजह और भी थी कि उस पीर बाबा के अलावा मैं किसी और के पास नहीं गई थी, क्योंकि उस पीर बाबा ने हमें सख्ती से कहा था कि अगर हम उससे अपना काम करवाना चाहते हैं तो फिर किसी और के पास नहीं जाना। इस बात को हमारे मानने के बाद ही उस पीर बाबा ने मेरी बहू का इलाज शुरू किया था, जिसकी वजह से मैं दिल मजबूत करके राज़ी हो ही गई थी, क्योंकि कहीं ना कहीं दिल में डर तो मौजूद ही था कि पता नहीं मुझे इस पीर बाबा की बदौलत पोता मिलेगा भी या नहीं। मगर जैसे ही वक्त गुजरने लगा तो मेरा दिल में बेचैनी भरने लगी थी कि उस पीर बाबा की तावीज़ से कोई फ़ायदा भी हुआ है या नहीं। ये ना हो कि आखिरी वक्त में बाबा अपनी बात से ही मुकर जाए। ये बाबा हमसे पैसे तो बहुत ज़्यादा ले रहा था, इसीलिए दिल में शक पैदा होने लगा था। वैसे भी बहुत से नकली पीर बाबों के बारे में इल्म भी था मुझे। कुछ सोच विचार के बाद मैंने अपनी बेचैनी ख़त्म करने का एक तरीका सोचा, और दिल में ये ख्याल आया कि वो बाबा कौन सा गैब का इल्म जानता है जो हमारी किसी झूठ को पकड़ लेगा। इसलिए एक दिन चुपके से मैं अपनी बहू को एक डॉक्टर के पास ले गई ताकि बच्चे की जिन्स मालूम हो सके, और उसके ज़रिए से आज पीर बाबा की सारी हकीकत भी मेरे सामने खुलकर आ जानी थी। जैसे ही डॉक्टर ने मेरी बहू का अल्ट्रासाउंड किया तो उसने आहिस्तगी से मुझे बता दिया कि इस बार भी बेटी ही है, जिस पर मैं बहुत ज़्यादा गमगीन हुई और अपनी सारी मेहनत वकालत चाहती हुई महसूस हुई थी। मैंने एक बड़ा फैसला करते डॉक्टर को मुखातिब करके उससे अपनी बात कही तो वह आगे से मुझे गुस्से से बुरा भला कहने लगी। उसने मुझे काफ़ी लानत मलामत किया। मैंने डॉक्टर से यही कहा था कि मुझे ये बच्ची नहीं चाहिए, तो इसे अभी ख़त्म कर दो, जिसे सुनते ही वो भड़क गई थी। इस दौरान मेरी बहू खामोश चेहरा झुकाए खड़ी थी। अपनी बेइज्जती और बहू के कुछ ना बोलने पर मुझे बहुत गुस्सा आया, और इस बार भी पोती होने पर मुझे इस सब में अपनी बहू की ही कोताही महसूस होने लगी थी कि उसी ने ही पीर बाबा के कहे अवामिल को अच्छे तरीके से अंजाम नहीं दिया होगा। तीसरी बार भी पोती की खबर ने तो जैसे मेरे होश ही उड़ा दिए थे। मेरी हालत ऐसी थी कि अब मुझे कोई उम्मीद, कोई आसरा नजर नहीं आ रहा था। बहू इस बार जिस तरह मेरे थोड़ा ज़बरदस्ती करने पर बच्चा पैदा करने पर राजी हुई थी, और दूसरा मेरे बेटे को बेटी या फिर बेटी के पैदा होने से कोई फ़र्क पड़ता नजर नहीं आ रहा था, तो मुझे लगा कि मैं ही पागल हूँ जो अपने बेटे के लिए इतना कुछ कर रही हूँ। चाहती हूँ कि उसका बेटा होगा
तो उसकी नस्ल आगे बढ़ेगी, जबकि बेटे को तो ना ही अब मेरी बात की कोई परवाह थी और ना ही अपनी नस्ल आगे बढ़ाने की। ये सब बातें सोचते मेरा दिमाग मजीद खराब हो रहा था। मेरे अंदर ऐसी पकड़ धकड़ चल रही थी जिससे मुझे मुस्तकबिल में सही गलत की पहचान बिल्कुल भूलने वाली थी। मुझे यकीन था कि इस बार भी बेटी पैदा होने पर मेरा बेटा बस इसी पर इक्तफा कर लेगा और मजीद बच्चे नहीं चाहेगा, और उसकी बेटियां पैदा होने के बावजूद अपनी बीवी से इज्जत और मोहब्बत बढ़ती जा रही थी। हालांकि बहुत से शौहर तो इस बात पर अपनी बीवियों का जीना हराम कर देते हैं, जबकि मुझे बेटे की इस बात पर गुस्सा या फिर नाराज नहीं होना चाहिए था, क्योंकि वो तो अपने बाप जैसा ही था। उसके बाप ने भी जब तक मुझे बेटा पैदा नहीं हुआ था तब तक कभी बेटियां पैदा होने का ताना नहीं दिया था। मेरी सब तदबीरें नाकाम हो गई थी, सब उम्मीदें खत्म हो गई थी। मैंने जिस मकसद के तहत एक कमसूरत बहू पसंद की थी वो मकसद भी अधूरा ही रह गया था, क्योंकि मेरा बेटा तो मेरी सोच के मुताबिक अपनी कम खूबसूरत बीवी के साथ भी बहुत अच्छे तरीके से रह रहा था, जिसे देखते ही मेरी रूह जल उठती थी। आज तो पोता होने की उम्मीद बिल्कुल ही खत्म हो चुकी थी, इसीलिए मेरे अंदर बहू के लिए जो थोड़ी बहुत हमदर्दी थी वो भी खत्म हो गई थी, और अब तो बस उससे नफरत थी और गुस्सा था और कुछ इंतकामी जज्बा भी था जो न जाने क्या रंग दिखाने वाला था। मेरी ये गलत सोच और खामखा के दिल की जलन ने मुझे ऐसी बातों पर भी गुस्सा करने की आदत डाल दी थी जिन बातों का वो मतलब ही नहीं होता था जो मैं समझ लेती थी। यानी मैं हर बात को मनफी तरफ ले जाने की आदी होती जा रही थी। मैं अस्पताल से अपनी बहू का चेकअप करवाने और पोती का पता चलने पर उस पीर बाबा पर बहुत गुस्से में थी जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, और नतीजा वही का वही रहा। एक बार फिर पोती ही जन्म लेने वाली थी। अगले दिन मैं अपना गुस्सा निकालने उस पीर बाबा के पास पहुंच गई थी, जो कि मेरे ख्याल में एक नकली पीर था जो बस पैसे बटोरने के लिए बैठा हुआ था। मैंने उस पीर बाबा के पास पहुंचते ही जी भर कर उस बाबे को बुरा भला कहना शुरू कर दिया था। मेरी किसी बात का असर उस पीर बाबा पर नहीं हो रहा था। वो बस सर झुकाए चुप करके मेरी बातें सुन रहा था, और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे उसे मेरी जबान और बातों की समझ नहीं आ रही थी। मगर जैसे ही अपनी भड़ास मुकम्मल निकालने के बाद मैं वहां से जाने के लिए पलटी तो एकदम से बाबा ऊंची और रोबदार आवाज में कहने लगा कि मैं एक दिन बहुत पछताऊंगी। मैं सर झटकते वहां से निकल आई थी कि उस नकली पीर बाबा की भला क्या बद्दुआएं कबूल होनी थी। मैंने तीसरी बार पोती की खबर से मायूस होकर अपनी बहू का बिल्कुल भी ख्याल रखना छोड़ दिया था और उस पर जरा जरा सी बात को लेकर उसे तंग करने लगी थी। यानी मैंने उसकी जिंदगी मुश्किल तरीन करने की कोशिशें शुरू कर दी थी, लेकिन इसके बावजूद उसने कभी भी हुर्फ शिकायत जबान पर नहीं लाया था। एक तरफ से देखा जाता तो मेरा घर सुकून का गहवारा था, लेकिन पता नहीं मेरी आंखों पर गफलत का कौन सा पर्दा पड़ चुका था कि मैं अपनी हंसती खेलती जिंदगी को खुद अपने हाथ से ही बर्बाद करने लगी थी। मेरी बहू के डिलीवरी के दिन नज़दीक आ रहे थे, जिससे वो कुछ परेशान रहने लगी थी, लेकिन इस बार मुझे कोई सरोकार नहीं था। एक दिन मैंने देखा कि मेरी बहू कुछ तकलीफ में है, लेकिन मैंने बहाने से अपने बेटे को काम पर रवाना कर दिया था। उसके जाने के थोड़ी देर बाद ही मेरी बहू की तकलीफ बढ़ गई थी। वो मेरी तरफ रहम तलब नज़रों से देखने लगी थी, लेकिन मैंने तवज्जो नहीं दी, जिसकी वजह से वो दर्द बर्दाश्त न करते रोने लगी और ऊंची आवाज़ में रोने लगी। वो दर्द से चिल्ला रही थी, लेकिन मैं सिर्फ उसकी बेटी पैदा करने के जुर्म में उसको किसी अस्पताल लेकर नहीं जा रही थी। दूसरा, मेरी उसके लिए नफरत आज खुलकर सामने आ रही थी। अगर वो मुझे पोता दे भी देती तो भी मेरे अंदर उसके लिए गुस्सा था, क्योंकि वो मेरा बेटा मुझसे दूर कर रही थी। इसीलिए मैंने पहले से ही सोच रखा था कि पोता होने के बाद किसी न किसी तरह उससे जान छुड़वा लूंगी। अब पोता तो नहीं मिल रहा था, लेकिन जान छुड़वाने का अच्छा जरिया था, इसीलिए मैंने उससे फ़ायदा उठाना चाहा था। ये मेरी तरफ से उसे एक किस्म की सज़ा थी। बिलाखिर दर्द बर्दाश्त न करते मेरी बहू और उसके पेट में मौजूद बच्ची मर गए, जिस पर मेरे दिल में थोड़ा सा अफसोस तो पैदा हुआ, लेकिन फिर मैं सर झटक गई। मैंने उसकी मौत का असल सबब छुपाने के लिए सबके सामने ड्रामा कर लिया, जिस पर तकरीबन सभी को यकीन आ गया था। लेकिन ये मेरी भूल ही थी, क्योंकि मैयत के पास बैठी एक औरत ने मेरे कान में आकर कहा कि 3 दिन बाद कब्रिस्तान में आकर अपने पोते को ले जाना। ये बात सुनते ही मैं हैरान रह गई थी, लेकिन फिर भी उसकी बातों पर मेरा यकीन करने को दिल चाह रहा था। एक पोते को पा लेने के लिए मैं अपनी बहू को मार चुकी थी, और इसके बावजूद मुझे एक पोते के मिलने की खबर ने हैरान होने के साथ खुश भी कर दिया था। 3 दिन मैंने बड़ी बेचैनी में गुजारे और उस औरत के सच्चे या फिर झूठे होने के बारे में सोचा भी नहीं था। शायद मैं उस औरत और उसकी कही बात को झुठला ही देती, लेकिन वो औरत और उसकी बातें मुसलसल रात को मेरे ख्वाब में आने लगी थी, जिसकी वजह से मैंने तीसरी रात में सबसे छुप कर कब्रिस्तान पहुंच गई और वहां बगैर डरे कब्र खोदने लगी। लेकिन जैसे ही मैंने अपनी बहू की कब्र खोदी, मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी, क्योंकि वहां वाकई एक बच्चा था, लेकिन वो मुर्दा था, जिसे देखते मैं वहीं पत्थर की हो गई।
कि ऐसा कैसे हो गया। मेरी बहू की तो बेटी पैदा होने वाली थी, जबकि ये लड़का था जिसे मैं अपने गुस्से में सोचे समझे बगैर उसकी माँ के पेट में ही मार चुकी थी, जबकि मुझे सारी हकीकत से रोशनास करवाने के लिए ये सब हुआ था। मगर फिर मैंने सोचा कि आखिर उस औरत को ही कैसे पता चला। तो उसी वक्त मुझे वही औरत कब्रिस्तान में नजर आई जो मेरी तरफ देखकर हंस रही थी। मैंने उससे पूछा कि वो कौन है, तो वो आगे से बोली कि वो उसी पीर बाबा की मुरीद है जिसकी बदौलत मेरी बहू को बेटा पैदा हुआ है। उसने कहा कि ये पीर बाबा की बात ना मानने और उसकी बेइज्जती करने की सजा है। तुम्हें मुर्दा हालत में पोता मिला है, अब संभालो इसे और रोते हुए सारी जिंदगी इस पछतावे में गुजार दो कि तुमने 2 जानों को कत्ल किया है। अब सारी जिंदगी मैंने सुकून को तरसना था। अपनी बहू को बेटे से दूर करते करते मैं अब खुद भी अजीब पागल सी होती बेटे से दूर होती चली गई थी। और दूसरी शादी के लिए मेरा बेटा किसी तौर जमन नहीं था। मैं खाली हाथ रह गई थी। उसके साथ पोतियों की जिम्मेदारी भी मेरे ऊपर आ गई थी। मगर इस बार अपने गुनाहों में कुछ कमी के लिए मैंने अपनी पोतियों को दिल खोलकर मोहब्बत करना शुरू कर दी थी। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।